So in this video, we are going to see classes and object in Java with the help of real-time example. So let's start. So what is a class in Java? So इसकी बुकिश डेफिनेशन से पहले लेमन टर्म्स में समझते हैं कि जावा में क्लास होती क्या है. So क्लास आप नॉर्मली सोचिए कि क्लास क्या होती है. अगर हम रियल टाइप एग्जांपल्स देखें अपने आसपास, तो क्लासेस क्या हो सकती हैं जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी या कॉमन ग्रुप को डिफाइन करती है. वो चीज़ें एक क्लास में होती हैं. जैसे कि हमारे पास बाइक्स हैं. ओके, बाइक हैं, बहुत तरह की बाइक्स हैं, तो बाइक एक क्लास हो गई. जैसे कार्स हैं, तो कार्स अलग अलग तरह की होती हैं, तो कार एक क्लास हो गई. लाइक ह्यूमन बींग्स एंड सो ऑन. सो मैंने यहाँ पे 3 रियल टाइम एग्जांपल्स लिए आपको समझाने के लिए कि क्लास होती क्या है. सो पहले मैंने लिया है कार. ओके, एक कार क्लास हो सकती है और इस कार की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, लाइक सीटिंग कैपेसिटी, इंजन पावर एंड देन कलर, टॉप स्पीड, राइट. देन अनदर एग्जांपल इज़ एम्प्लॉय. लाइक कंपनीज में अलग अलग तरीके के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, राइट. सो एम्प्लॉय एक क्लास हो सकती है और एक हर एक एम्प्लॉय की ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, लाइक उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, वो सैलरी कितना लेता है और उसका एड्रेस. ऐसे ही अगर कोई गैजेट हो तो उस गैजेट्स की भी क्लास होती है. लाइक हमारे घर में टीवी है, राइट. तो टीवी की एक क्लास हो सकती है. टीवी किस टाइप का है, उसकी डिस्प्ले टाइप क्या है, उसकी बॉडी क्या है, वो किस ब्रांड का है और इसकी प्राइस क्या है. तो ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं हमको, ये एक क्लास बता रही है. लाइक कार एक क्लास हुई और ये एम्प्लॉय एक क्लास हुई. और हर क्लास अपने अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ रखती है, राइट. प्रॉपर्टीज़ बोल लो या एट्रीब्यूट्स बोल लो इन चीज़ों को. ओके, तो ये नॉर्मली एक क्लास होती है समझने के लिए. अभी अभी इसकी बुकिश डेफिनेशन भी देखेंगे हम आगे कि इसके अगर आपको अच्छे से एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन के लिए डिफाइन करना हो तो क्लास कैसे होती है. बट फिलहाल देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है. अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे हमने बताया कि ये क्लास है, राइट. और ऑब्जेक्ट इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ को जो क्लास के अंदर होती है उनको होल्ड करने के लिए एक एंटिटी होती है, रियल टाइम एंटिटी, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं. सो लाइक हमारे पास ये सीटिंग कैपेसिटी, इंजन पावर, कलर एंड टॉप स्पीड प्रॉपर्टीज़ थी, तो इसके हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. ऑब्जेक्ट 1 जैसे कि ऑब्जेक्ट बनाया हमने कोई भी, और उस ऑब्जेक्ट में ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ होंगी और उन्हें हम अलग अलग वैल्यूज़ दे सकते हैं, राइट. ऑब्जेक्ट जैसे कि ऑब्जेक्ट 1 में सीटिंग कैपेसिटी 4 है, इंजन पावर 1200 सीसी का है, कलर उसका अलग हो सकता है, टॉप स्पीड जैसे 140 किलोमीटर. ऐसे ही ऑब्जेक्ट 2 अलग होगी, उसमें हम सीटिंग कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं, इंजन पावर बदल सकते हैं, राइट. सो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करने के लिए क्लास के अंदर जो चीज़ होती है वो ऑब्जेक्ट होता है. और ऑब्जेक्ट रियल टाइम एंटिटी और उसकी विद प्रॉपर्टीज़ डिफाइन होता है. सो ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम एम्प्लॉय देखें, हमने एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया था, राइट. सो इसका अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर ये चारों प्रॉपर्टीज़ आएंगी. और इस ऑब्जेक्ट्स के लाइक हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्लास के. ओके, और ऐसे ही टेलीविज़न के अंदर, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगी. सो अब चलते हैं एक्चुअल डेफिनेशंस पे कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. सो देखिए, क्लास क्या है. क्लास इज ए लॉजिकल एंटिटी दैट प्रोवाइड ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा कि क्लास एक सिर्फ लॉजिकल एंटिटी है और जो एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट देती है. ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट कैसे देती है, क्योंकि क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर वही सारी चीज़ें होंगी जो एक क्लास के अंदर होती हैं. सो ऑब्जेक्ट किस तरीके का बनेगा वो डिफाइन होता है क्लास की प्रॉपर्टीज से. अगर हम पीछे जाएं तो जो ये ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट 1, राइट, ये हमें कैसे बना, ये इन प्रॉपर्टीज से बना, राइट. और ये प्रॉपर्टीज किसके अंदर है, क्लास के अंदर. सो क्लास क्या हुई, किसी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट हुई, जो हमने एक्चुअल डेफिनेशन में देखा कि क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है और जो एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करती है. ओके, अब क्लास एम्प्टी भी हो सकती है और क्लास मेमोरी के अंदर कोई मतलब मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती. जबकि ऑब्जेक्ट एक फिजिकल एंटिटी है जो रिप्रेजेंट करती है प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर, किसी भी क्लास के प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को. ओके, एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट क्लास. ओके, बिना क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएशन पॉसिबल नहीं है. और जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये मेमोरी में कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है.
ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स क्या कह रहे हैं, जैसे हमने जावा में क्लास, हमें पता है कि हमें क्लास कीवर्ड से डिफाइन करते हैं क्लास, और हमने यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी हैं, सीटिंग कैपेसिटी, इंजन पावर, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की थी। और हमें ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर हमने जैसा हमने कार वन ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, और कार वन में हमने सीटिंग कैपेसिटी, इंजन पावर, कलर, स्पीड, उनमें वैल्यूज़ डिफाइन कर दी एंड देन उसको प्रिंट करा लिया। ऐसे ही हमारा अगला एग्जांपल है एम्प्लॉयज़ का, राइट। तो एम्प्लॉय में हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की, और ये हमने उसमें वैल्यूज़ डिफाइन कर दी और उसे प्रिंट करा लिया। सो लेट्स मूव टू द एक्लिप्स, और वहाँ पे हम देखते हैं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, और कैसे हम इनमें प्रॉपर्टीज़ असाइन करते हैं। ओके, आई हैव ओपन माई एक्लिप्स हियर। सो आपको पता है कि क्लास बनाने के लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है, देन न्यू, और यहाँ पे क्लास ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब हम लेट्स से अपनी पहली क्लास बनाते हैं कार, और फिनिश। सो हमने जो प्रॉपर्टीज़ अपनी पीपीटी में डिस्कस की थी वो यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। लेट्स से कि मैंने सीटिंग कैपेसिटी इंट डिफ़ाइन की, इंजन पावर मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, कलर स्ट्रिंग टाइप, और टॉप स्पीड फ्लोट टाइप, ओके। और ये डेटा टाइप्स हम पुरानी पिछली वीडियोस में लाइक कवर कर चुके हैं, सो होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन वी विल डिफाइन आवर मेन मेथड हियर, और अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जावा के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो सबसे सिंपल तरीका होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। आप लिखोगे न्यू एंड देन कार एंड देन दीज पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। सो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया जावा के अंदर, ओके। अब इस ऑब्जेक्ट को आपको कहीं ना कहीं होल्ड कराना होगा, ओके। तो अब इस ऑब्जेक्ट को आपको होल्ड कराना है, तो ये ऑब्जेक्ट किस टाइप में डिफाइन, किस टाइप का है, कार टाइप का, राइट। सो कार टाइप का, देन इसका रेफरेंस वेरिएबल मीन्स जो इसको होल्ड करेगा, कार वन, देन इक्वल्स टू, ओके। दैट मीन्स हमने यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, और उसे असाइन किया कार वन नाम के रेफरेंस वेरिएबल में। होप ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन आपको क्लियर होगा। अब हम इस ऑब्जेक्ट की जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार वन, देन डॉट, देन सीटिंग कैपेसिटी, ओके। और उसमें आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए ये प्रॉपर्टीज़, ओके, एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, and with the help of dot you can directly access the properties of that class, and उसमें आप वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं अपनी सीटिंग कैपेसिटी 4 डिफाइन कर रहा हूँ फ़िलहाल इस कार के लिए। देन कार वन की जो इंजन पावर होगी इज़ 1200 सीसी, और ये स्ट्रिंग होगी, राइट। तो इसको स्ट्रिंग में डाल देते हैं। देन कार वन का कलर, कार वन का कलर इक्वल्स टू लेट्स से रेड, एंड देन कार वन की जो हम टॉप स्पीड डिफाइन करने वाले हैं, लेट्स से इट इज़ ऑफ 140 किलोमीटर, ओके। और फिर इसको प्रिंट करा लेंगे, और ओके। सो ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने टॉप स्पीड फ्लोट ली है और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन कर रहा हूँ। सो ये एक कंपाइलेशन एरर है, इसको रिजॉल्व करेंगे हम ऐसे, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा लेंगे अपने ऑब्जेक्ट को, कार वन। सो डायरेक्टली अगर मैं अभी इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये प्रिंट करा, चलो सेव कर दो, तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा, ओके। कार एट द रेट एंड देन हैश कोड। ये क्यों मिल रहा है ये इसमें मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ये एक अच्छा टॉपिक है फॉर द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। सो इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल आप एक टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट कर लो। सो यहाँ पे जाके आप ऑल्ट शिफ्ट एस विंडोज़ में क्लिक करोगे, देन जनरेट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे इन सब को चेक कर देना, राइट राइट राइट, एंड देन जनरेट। और ये टू स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे काम कर रहा है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसे सेव कर दो फ़िलहाल और इसको रन कर लो, ओके। तो ये जो कार हमने डिफ़ाइन की, इसकी सीटिंग कैपेसिटी, इंजन पावर और ये सारा
ऑब्जेक्ट आ गया है। ओके, अब इसमें लेट्स से कि मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना है। सो दूसरा ऑब्जेक्ट आप कैसे बनाओगे? सेम वही न्यू कार, देन इसको आप असाइन करोगे एक नए रेफरेंस वेरिएबल में। सो इसका नाम रख देते हैं car2। ओके, एंड अगेन आपको वो सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें वो करनी पड़ेंगी। लेट्स से यहाँ से मैं वो कर लेता हूँ, एंड वो सारी प्रॉपर्टीज़ इनको डालनी पड़ेंगी। सो car2 में हम डाल रहे हैं लाइक सीटिंग कैपेसिटी 2, इंजन पावर 1600 सीसी, ब्लैक, एंड टॉप स्पीड इज़ 180, एंड इसको प्रिंट करा लेते हैं हम यहाँ पे। सो car2 इज़ लाइक दिस वन। सो देख रहे हैं आप कि एक क्लास है, क्लास क्या हुई? एक लॉजिकल एंटिटी हुई, राइट। एंड ऑब्जेक्ट क्या हुआ? फिजिकल एंटिटी जो वैल्यूज़ को होल्ड कर रहा है, और क्लास, इस क्लास में यही प्रॉपर्टीज़ है। तो ये क्या हुई? ये ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करती है ऑब्जेक्ट के लिए। होप ये जो बुकिश डेफिनेशन है कि ब्लूप्रिंट कैसे प्रोवाइड कर रही है क्लियर हो गई होगी अब आपको। एंड देन हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट। सो देखो हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए और उनको यहाँ प्रिंट करा लिया विद अलग, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, राइट। ओके, तो इसी तरह हम एम्प्लॉय क्लास भी बना सकते हैं। लेट्स क्रिएट वन न्यू क्लास एम्प्लॉय एंड गिव इट नेम एम्प्लॉय हियर। तो मैंने ये बना के रखी है एक्चुअली, तो मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की, देन अपना मेन मेथड जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, देन एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज़ एक्सेस की डॉट लगा के, ओके, एंड उनमें वैल्यूज़ असाइन की, एंड देन एम्प्लॉय को प्रिंट करा लिया। सेम विद एम्प्लॉय 2 बनाया मैंने, एंड उसमें प्रॉपर्टी, एंड एम्प्लॉय 3, देन उसमें प्रॉपर्टीज़ असाइन की एंड उसे प्रिंट करा लिया। और यहाँ पे भी मैंने वो सेम टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट किया है। ओके, और इसको रन करते हैं टू सी दी आउटपुट, इट विल सेव, और ये यहाँ पे आउटपुट दे रहा है अपने को ये तीनों ऑब्जेक्ट का। सो ये होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जावा में। होप ये क्लियर होगा। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।